हमारी जीवन यात्रा और उसका असली अर्थ हम सबकी जीवन यात्रा आरंभ हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उन्हें जाना कहाँ है। बिना मंजिल जाने हम बस आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में मिलने वाले लोगों से पूछते हैं कि कौन सा मार्ग सही है। कई बार तो हम सिर्फ रास्तों पर चर्चा करते रहते हैं कि ये रास्ता बेहतर है, वह नहीं। लेकिन जब लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो ऐसे किसी भी मार्ग का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये समझना बेहद आवश्यक है कि जब तक हमें खुद अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक किसी भी सलाह या मार्गदर्शन का सही उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यही है कि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानें। एक बार जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो साधन अपने आप सामने आने लगते हैं। बेशक हर इंसान के मन में हर दिन अनेक इच्छाएं उठती हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई विद्या, कोई स्वास्थ्य या लाभ, कोई प्रसिद्धि। ये इच्छाएं रोज बदलती रहती हैं। ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि सबका लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन जब हम गहराई से विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि हर इच्छा के मूल में एक ही भावना छिपी है, और वह है आनंद की खोज। दरअसल कोई भी व्यक्ति वस्तु को स्वयं वस्तु के लिए नहीं चाहता। हर कोई उसे इसलिए चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माध्यम से उसे सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। किसी से पूछें कि वह पैसा क्यों चाहता है तो जवाब होगा कि इससे जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी। जब पूछा जाए कि सुख सुविधाएं क्यों चाहिए तो उत्तर मिलेगा कि उससे आनंद मिलेगा। और अगर पूछा जाए कि आनंद क्यों चाहिए तो इसका कोई विश्लेषण नहीं दिया जाता। सिर्फ यही कहा जाता है कि आनंद स्वाभाविक रूप से सभी को चाहिए। यही बात अन्य वस्तुओं पर भी लागू होती है। स्वास्थ्य, विद्या, प्रेम, सम्मान, परिवार, हर एक के पीछे वही गहरा उद्देश्य छिपा है, शाश्वत और अखंड आनंद। अब यदि हम गहराई से अपने दिल से पूछें तो हम पाएंगे कि हमारे इस आनंदमय लक्ष्य में कुछ मौलिक गुण शामिल हैं। सबसे पहले हर जीव चाहता है कि वह हमेशा बना रहे, नष्ट न हो। यह अस्तित्व की इच्छा हमारे भीतर सबसे गहरी है। चाहे कोई कितना ही बूढ़ा या असहाय क्यों न हो, वह जीते रहना चाहता है। ये इच्छा किसी कारण से नहीं होती, ये अपने आप में एक अंतिम उद्देश्य होती है। इसे ही हम सत्य स्वरूप कह सकते हैं, सदा रहने वाला अस्तित्व। सिर्फ जीना काफी नहीं, हम जानना भी चाहते हैं। जीवन में जिज्ञासा स्वाभाविक है। हर चीज को समझने जानने की चाहत मनुष्य की प्रकृति में है। ये जान की तलाश हमारे भीतर स्थायी रूप से मौजूद है। इसी को वेदांत में चित्त कहा गया है, चेतना और बोध। फिर आता है सुख। हम सिर्फ जानकारी से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि दुख से रहित, अखंड और परिपूर्ण सुख की भी चाह रखते हैं। आनंद हमारी आत्मा की सबसे स्वाभाविक आकांक्षा है। ये आनंद न तो अस्थायी होता है, न ही किसी वस्तु तक सीमित। ये हमारे भीतर का प्राकृतिक लक्ष्य है। लेकिन यदि ये सुख और ज्ञान किसी और की कृपा से मिले तो वह भी अधूरा लगता है। हमारे भीतर ये भी गहरी इच्छा होती है कि जो भी मिले वह स्वतंत्र रूप से मिले, हमारी अपनी क्षमता और अधिकार से। यह स्वतंत्रता की आकांक्षा जीवन के हर स्तर पर दिखाई देती है। पराधीनता हमें अंदर से काटती है, भले ही बाहरी सुख कितना ही हो। मुक्ति, सभी बंधनों से मुक्ति, यही हमारी अगली मूल चाह है। इसके बाद भी एक और गहरी भावना है। हम न केवल स्वतंत्र रहना चाहते हैं बल्कि ये भी चाहते हैं कि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार चले। छोटे बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनके माता पिता उनकी बात माने। ये चाह सत्ता की, नेतृत्व की होती है कि हम सिर्फ किसी के अधीन न रहे, बल्कि स्वयं स्वामी बने। यही भावना हमारे भीतर ईश्वरत्व के रूप में छिपी होती है, सर्वोच्च नियंत्रण की आकांक्षा। जब हम इन सभी इच्छाओं, शाश्वत अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान, अखंड सुख, स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ और चाहने योग्य शेष नहीं रह जाता।
तब जीवन की यात्रा पूर्ण होती है। यही हमारे आत्मिक लक्ष्य के 5 रूप है और जीवन के सभी कार्य इन्हीं की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, चाहे हमें इसका बोध हो या नहीं। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जीवन किसी बाहरी वस्तु के पीछे नहीं, बल्कि इन भीतरी आत्मिक इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो जीवन न केवल सरल हो जाता है, बल्कि उसका मार्ग भी सुस्पष्ट और दिव्य बन जाता है।